लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। एम्स उनके लिए महज एक अस्पताल नहीं है, आखिरी आशा है। सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. नया हफ्ता शुरू हुआ मगर हंगामा बदस्तूर चलता रहा। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है और जल्द ही उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। आज सदन में किस बात पर राहुल बनाम किरण रिजिजू की बहस देखने को मिली। सदन के बाहर अखिलेश यादव ने हलवा डील पर क्या कहा, राज्यसभा के सवाल जवाब में स्वास्थ्य, शिक्षा, कश्मीरी लेबर और कोयले के प्राइवेटाइजेशन पे क्या बातें हुई, सब बताएंगे, सब समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं संसद की बात। 11 बजे संसद का सत्र शुरू होना था। सत्र शुरू होने से पहले इंडिया अलायंस के सांसदों ने बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मंशा से विपक्ष घेरेबंदी का प्लान कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि एलओपी राहुल गांधी और विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का तैयारी इसी कारण से हो रही है। उधर संसद के बजट सत्र से निलंबित सांसद आज फिर विरोध में मुस्तैद दिखे। नया हफ्ता शुरू हुआ तो वो नए पोस्टर और कार्ड लेके पहुंचे। उस पर लिखा था, यू कैन सस्पेंड अस बट यू कैन नॉट साइलेंस अस, मतलब आप हमें निलंबित कर सकते हैं लेकिन खामोश नहीं कर सकते। निलंबित सांसदों के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर भी मौके पर पहुंचे। देखिए वीडियो। अब चलते हैं सदन की कार्रवाई की तरफ। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए सदन की शुरुआत की। फिर शुरू हुआ लोकसभा में क्वेश्चन आवर, लेकिन हंगामा लगातार चलता रहा। आज बजट पर डिस्कशन होना था। कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि यूएस ट्रेड डील पर सदन में हंगामा हो सकता है। इधर स्पीकर ओम बिरला सांसदों को शांति की अपील करते रहे, उधर विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे। बैनर लहराए गए, नारेबाजी हुई। इससे उकताकर स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, यानी सदन का समय और देश का पैसा बर्बाद होता रहा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। 12 बजे सदन की शुरुआत हुई। विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे थे कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठे टीडीपी के सांसद कृष्ण प्रताप तन्नेटी ने कहा कि वो सिलसिलेवार तरीके से सांसदों को बोलने का मौका देंगे। हंगामा होता रहा। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो राहुल बनाम रिजिजू की एक खींचतान हमको सदन में देखने को मिली। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठी संध्या रेन ने सदन से बोला कि आज की चर्चा बजट पे होनी है। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बोलने के लिए आवाज़ दी। शशि थरूर बोले कि पहले आप नेता विपक्ष को बोलने दें, फिर हम अपनी बात रखेंगे। उन्होंने नियमों का भी हवाला दिया, कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पास किसी भी सदस्य से पहले या किसी भी सदस्य के बाद बोलने का अधिकार होता है। इसके बाद उन्होंने मंच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हवाले कर दिया। राहुल गांधी बोलने आए तो उन्होंने दावा किया कि लंच ब्रेक के दौरान स्पीकर से उन्हें इजाज़त मिली थी कि वो बजट सेशन से पहले अपने कुछ पॉइंट रखेंगे, फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No.
राहुल गांधी के इस बयान पे सदन में हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी आमने सामने हो गए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को पूरी तरीके से झुठला दिया, कहा कि राहुल जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। क्या कहा किरण रिजिजू ने, ये भी सुनिए। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। ये भी कहा गया, अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए। आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनके ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने। सदन में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा पहले ही 2 बार स्थगित हो चुकी थी। ये तीसरा मौका था जब हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित हुई, और हुई कब तक? कल तक, यानी 10 फरवरी को सदन 11 बजे फिर से खुलेगा। लेकिन जो बात सदन में नहीं हो पाई उसकी भड़ास सदन के बाहर निकली। शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार बजट पे बात करना ही नहीं चाहती। शायद इसीलिए वित्त मंत्री आज सदन में मौजूद नहीं थी। उन्हें पता होगा कि सदन निरस्त होने वाला है। क्या कहा शशि थरूर ने, ये भी सुनिए। देखिए, आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे कोई भी बहाने। सदन के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूएस ट्रेड डील को निशाने पर लिया। वो पहले ही इस डील को ढील की उपमा देते रहे हैं। आज उन्होंने यूएस ट्रेड डील को हलवा डील बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है। और हम आप सब ये जानते हैं कि एक परंपरा है, बजट बनाने से पहले हलवा बनाया जाता है। लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। बीजेपी को ये भी समझाना है कि 18 बड़े हैं कि 0 बड़ा है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगेगा, सदन चले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 91-92 के बाद ये बड़े पैमाने पे बाजार खुला है। हमारे भारत का बाजार, अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप, चीन, तमाम देशों के बीच से घिर गई है। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे संबंध क्या होंगे, वो अर्थव्यवस्था तय कर रही है। इसलिए सरकार को आगे आकर के बहुत सी बातों को न लेकर के सीधी विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब देना चाहिए। सदन के कैंपस में ही राहुल गांधी ने विपक्ष की समस्याओं पर मीडिया से बात की। कहा कि सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है। पीएम हमारे सांसदों को सस्पेंड भी कर रहे हैं। उनके सांसद अगर कोई बुक कोट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम करते हैं तो समस्या हो जाती है। वो जो चाहें बोलें और हम बोलें तो दिक्कत। क्या कहा राहुल गांधी ने, ये भी सुनिए। Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we're very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he is still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also... तो कुल मिला के आज 2 बजे लोकसभा की सारी कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो ये हुई अभी तक लोकसभा की बात। अब दाखिल होते हैं हम लोग ऊपरी सदन राज्यसभा में।
तो आज राज्यसभा में क्या क्या हुआ ये भी समझ लेते हैं। राज्यसभा की शुरुआत भी हंगामेदार रही। राज्यसभा में हो हंगामा होता रहा, मगर लोकसभा से इधर राज्यसभा में सवाल जवाब को लेकर अच्छा खासा समय बीता। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने एम्स को लास्ट आइलैंड ऑफ होप बताते हुए मेडिकल पॉवर्टी का जिक्र किया। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए आरजेडी सांसद ने कहा कि दिल्ली जैसे हालात बाकी एम्स के क्यों नहीं हो सकते हैं। मनोज झा की बात को ध्यान से सुना जाना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एम्स उनके लिए महज एक अस्पताल नहीं है, आखिरी आशा है, लास्ट आइलैंड ऑफ होप। और वैसी परिस्थितियों में शेल्टर होम्स हैं सर, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी कुछ समुचित व्यवस्था सर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमने जो बाकी एम्स खोले हैं, अगर उसमें भी उसी लेवल का रिसर्च, उसी लेवल का इंगेजमेंट, उसी लेवल का कंपैशन, उसी लेवल का इंड्योरेंस अगर ये होता, तो शायद एम्स दिल्ली में जो वर्कलोड है और जिस प्रकार की जो मैंने कहा कि दिक्कतें हैं सर, एक चीज अक्सर हम नजरअंदाज कर जाते हैं, सरकार में कोई भी हो, जब कोई डेली वेज अर्नर केयर टेकर की भूमिका में होता है एक पेशेंट के, सर वो मेडिकल पॉवर्टी के ट्रैप में फंस जाता है। हमने अक्सर किताबों में पढ़ा स्ट्रक्चरल पॉवर्टी और उस पर हमारा फोकस रहता है, लेकिन मेडिकल पॉवर्टी सर ये विकराल रूप लेती जा रही है। उसके पीछे एक तर्क और भी है सर कि हमारा हेल्थ सेक्टर का झुकाव निजी क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा निजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों में अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया और वो दायरा नहीं बढ़ाया तो मुश्किल होगी। शुक्रिया। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रितास ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्यसभा में सवाल खड़े किए। टीचर्स एबिलिटी टेस्ट या टीईटी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 सालों में सिर्फ सरकारी सेक्टर में ही 1,87,727 स्कूलें बंद हो गई। 1,87,727 बड़ा नंबर है ये। टीचर्स के लिए 3,57,862 वैकेंसी है, जिसमें से 1,93,000 अकेले उत्तर प्रदेश में, मतलब जितने टीचर्स की वैकेंसी है उसमें से आधी अकेले उत्तर प्रदेश में है। और क्या कहा उन्होंने ये भी सुनिए। You know, sir, in government sector alone, last 3-4 years, 18,727 schools were closed down, mostly in states like Bihar, UP, Himachal, etc. Sir, if you look at the vacancies that exist in the education front, sir, you know what is the number of vacancies? 3,57,862 as per the Unified District Information System, which is maintained by the Government of India. And can I tell you, sir, out of these vacancies, 1,93,000 vacancies exist in Uttar Pradesh alone, sir. Please understand. राज्यसभा में बजट पे बात करते हुए आज भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी बातें रखी। चिदम्बरम ने पैसे के खस्ता हाल, देश में कमजोर हो रही जीडीपी पर सवाल खड़े किए। कहा कि देश के मौजूदा दौर में बेरोजगारी दर 15% हो चुकी है। और क्या कहा उन्होंने, पूरी बात सुनिए। I wonder whether the government and its key ministers read the economic survey. The most charitable view is that they don't care for the chief economic advisor. The uncharitable view is that while the chief economic advisor is bringing the government down to earth, what is happening around the country, I think the government and the ministers want to soar high and reach another planet as if we are not living on earth. There are a number of challenges listed in the economic survey. I'll take up only 4 challenges. Capital investment. For some years now, for almost 12 years, capital investment, gross fixed capital formation is stuck at 30% of GDP. जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज सदन में कश्मीरी छात्रों और मजदूरों के खिलाफ हो रही नस्ली हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी भी इस देश का हिस्सा हैं, कश्मीरी भी भारतीय हैं और उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको इस सदन को कंडेम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको भी बजट चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। क्या कहा चौधरी मोहम्मद रमजान ने, ये भी सुनिए। Reports of harassment faced by Kashmiri students,
laborers and traders in different parts of the country, which create fear and insecurity among innocent citizens. Such incidents are disturbing and go against the spirit of national unity. I urge the government to take appropriate steps to ensure their safety, promote harmony, and strengthen mutual respect and inclusiveness so that every citizen feels secure and equally valued in our great nation. राज्यसभा की तर्ज पर लोकसभा भी चले तो आपका हमारा भला हो। विरोध और बचाव, पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो मजबूत पहलू हैं, मगर रोज ही सदन की कार्रवाई आधे दिन में ठप हो जाना निराश करता है। ओम बिरला की माने, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, तो अब तक सदन का 19 घंटे और 13 मिनट बर्बाद हो चुके हैं। पैसों का हिसाब लगाने बैठेंगे तो बिल करोड़ों में बनेगा। बहरहाल उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बजट पर अच्छी और सार्थक चर्चा होगी और जनता के पॉकेट और जनता के हित जो हैं उसमें ध्यान रखे जाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। हम ऐसे ही संसद से जुड़े अपडेट आपको देते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने। कैमरे के पीछे तैनात थे हमारे साथी सुधांशु। मेरा नाम है विनय सुल्तान। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।